ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं हूँ। शाम कभी फोन कर नहीं सकता है। जब तक वो हराम ज्यादा श्यामो हमें नहीं मिलेगा तब तक ये तुम्हारा छोटा बेटा रामो इस अमरनाथ की जेल में रहेगा। इस हराम ज्यादा के हाथों में हथकड़ी लगाओ। और भाभी ये सब अपने तेवर की बात सुनो, क्योंकि बड़े भैया की लाश वहां पड़ी हुई है। किस हराम जाने के बाद इसे कम से भाभी अरे रुपयों की जरूरत है। वहां बड़े भैया की लाश बदबू लेने लगी है। उनका अंतिम संस्कार भी तो करना है, तो रुपयों की जरूरत है। ऐसी जरूरत है खजाने का नक्शा कहाँ पर है? ठाकुर अमरनाथ पूछना चाहता है। लाओ नक्शा, लाओ नक्शा। इस हराम जादी को मार मार के चंदन नगर राज्य से बाहर निकाल दो। मेरा साथ मेरा इसे बाहर निकाल। भतीजे को जेल में डालो। जब तक सारा इसका बड़ा भाई नहीं मिलेगा अमरनाथ की जेल में रहेगा नहीं। और श्यामो भाग साले कितना भागेगा। आज हमारे दिल में यही एक तमन्ना है कि मैं चले अपने पिताजी के पास और चल के चमन सहार करने की बात करूं। लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं हमारे पिताजी ये न कहते कि बेटी आप मत जाइए। लेकिन आज मैं पिताजी से जिद करूंगी, जाके अपनी सहेलियों के साथ खूब सैर करूंगी चमन में। अब मैं कहती हूँ चल के अपने पिताजी के पास चल के इजाजत लेती हूँ। माल आ गया, माल आ गया। भैया शायद आप लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। मैं सुंदरलाल सौदागर हूँ और मेरा बहुत लंबा कारोबार चलता है। सही बात। और ये हमारा मुंशी है, हमारे कारोबार की देखभाल हमेशा यही करता रहता है। अवश्य जी। तो काम करो, हाँ शेठ जी, सारा माल पैक करवा दो। हाँ। और काम स्टेशन पे भिजवा देना। हाँ। क्योंकि हरिद्वार के लिए माल जाना है। अरे पूरा माल शेठ जी, पूरा माल तैयार कर दिया है। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरी, छोहारा, बादाम, मुनक्का, किशमिश, चिरौंजी, जीरा सब पैक करा दिया है। उसे पहुँचाना स्टेशन पर है। बिल्टी लगवा लेना, ठीक है? सब बिल्टी तैयार है। तैयार है? हाँ। चलो कल की तैयारी है। हाँ। कल चलेंगे हरिद्वार। हाँ। तो क्यों नहीं? हाँ, हो गया। तुम तो जानते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। मान, सम्मान, धन दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ एक बात की
कि हमारी घर तुम हमारी पत्नी हमका छोड़ के जब से चली गई, कबो कबो उनका सोची हूँ तो बहुत दुख हो जाते। ये तो मुकद्दर का खेल है, लेकिन हमारे बिटिया और रुपयती सयानी हो गए है, वही का देख के जी रही थी। अब सोची कि बिटिया घर में सयान है, उनका शादी ब्याह करेगा सोचा जाए। वो काबिल लड़का मिल रहा है तो क्या हाथ पीले नहीं के ससुराल भेज दी जाए। सही बात सेठ जी। क्या बात है, हमारी बिटिया नजर नहीं आई, बड़ी देर से घर है, घर का देख कर आए क्या घर में? देखो है अरे बिट्टे पिताजी, आज आपकी बेटी विचारती आपसे प्रश्न कुछ कहना चाहती है। हमसे कुछ कहा चाहती हो? जी पिताजी। बिटिया कहो, क्या कहा चाहती हो? सुनो पिताजी, पिता आपसे पिता आपसे पिताजी, आज हमारे दिल में यही एक ख्वाहिश है कि आज आप हमें इजाजत दीजिए और मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन की सैर करना चाहती हूँ। बिटिया क्या बात है पिताजी? तुम तो जानती हो कि तुम हमारी इकलौती संतान हो। क्यों नहीं? हम जानते हैं कि घर में रहते रहते तुम भोर हो जाती हो। हाँ पिताजी। मैं तो बिजनेस में चला जाता हूँ, महीने 2 महीने बाद आता हूँ। जी पिताजी। अगर तुम्हारी इच्छा है चमन घूमने की तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे घर पर रहना है। ठीक है। कल तैयारी है, माल लेकर जाना है हरिद्वार। तो जाओ, शौक से घूम आओ, लेकिन घंटे 2 घंटे में घूम कर फौरन चली आना, ठीक है? जाओ। मौसी जी सर जी। तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ आज ये बच्चे हाँ घूमने की जिद कर लेते हैं। अगर मैं मना कर देता तो नाराज हो जाती। बात सही है। लेकिन एक समय था जब हमारा देश गुलाम था, तब हमें कहीं खुली सांस लेने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये तो सत्य है। लेकिन हमारे इस देश के भी नौजवानों ने अंग्रेजों से जंग किया, इस देश को आजाद कराया। उन्हीं की मेहरबानी है कि हम लोग आज खुलकर जी रहे हैं। और देखो हमारा बिजनेस तो फैला हुआ है। आज हमें किसी बात की कमी नहीं हुई। लेकिन इंसान के पास कितनी भी दौलत आ जाए, लेकिन इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। सत्य है। आज जिन नौजवानों की वजह से हम आज खुली सांस ले रहे हैं, उनका एहसान कभी भुलाना नहीं चाहिए। और देखो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है। अवश्य हमारे इस भारत देश की बात ही निराली है, क्योंकि हमारे देश में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। जितने भी देवी देवताएं हैं अवतार लिए हैं तो हमारे इसी देश में। अवश्य जितने भी, जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, जितने भी तीर्थ यात्रा है सब अपने ही देश में है। ये देश सत्य, इसलिए अपने देश को बहुत बढ़िया माना गया है। अवश्य इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सर जी, क्या कहना चाहते हो आप? हमारे देश धरती
हे